प्रणाम सभी को, सुप्रभात। जय माता दी। आज तीसरा नवरात्रा और हमारे सेशन का भी तीसरा दिन। हम सभी के ऊपर माँ भगवती की कृपा सदैव बनी रहे, सबके घर में सुख समृद्धि धन धान्य और स्वास्थ्य बना रहे। कैसे हैं आप सभी? मेरी आवाज़ सही आ रही है? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। जी जी थैंक यू सर, सो एकदम मच। सही आ रही थैंक यू सो मच। चलिए, अभी लोग उठे नहीं हैं। देखो, मैं आपको आज एक बात बताता हूँ कि ऐसा नहीं है कि लोग तो कुछ परेशानियां जीवन में सबको आती है और आनी भी चाहिए। वो हमारे लिए वेकअप भी हो सकता है, वेकअप कॉल भी है, और परमात्मा की तरफ से एक मैसेज भी होता है। जब भी कोई भी परेशानी आती है, वो एक मैसेज होता है। उसको अगर हम ऐसे देखें कि वो क्या, वो परेशानी आई तो हमें क्या समझाना चाह रही है। क्योंकि क्या होता है, जब भी हम जीवन में बिजी होते हैं, बहुत ज्यादा चीजों के अंदर इन्वॉल्व होते हैं, तो हम कई बार कोई छोटी छोटी चीजें मिस कर रहे होते हैं, या छोड़ रहे होते हैं, या बाईपास कर रहे होते हैं, या डिसकनेक्शन कर रहे होते हैं। मगर जब भी कुछ ऐसा होता है जीवन में, या तो शारीरिक पीड़ा, या कोई व्याधि आ जाती है, उसके बाद या तो कोई जीवन में कोई ऐसी घटना घटती है, या जो हमारे को लगता है कि सही नहीं है हमें अपने हिसाब से, पर फिर कुछ समय जाता है, वक्त चेंज होता है, टाइम बदलता है, तो वो चीजें चेंज भी हो जाती हैं। कई बार हम मन में ये भी सोचते हैं कि चलो जो भी होगा ठीक ही हुआ होगा उस समय, क्योंकि आज हम यहाँ पे हैं उस वजह से। बट कुछ भी होता है अगर जीवन में हमारे साथ, चाहे वो शारीरिक रूप में हो रहा हो, या भौतिक रूप में हो रहा हो, या सांसारिक रूप में हो रहा हो, उसके पीछे रीजन होता है। और मेरा ऐसा मानना है, हो सकता है कोई इससे इत्तेफाक ना हो, जो परमात्मा की कैलकुलेशन है वो बहुत सटीक है। उसमें कोई गलती नहीं हो सकती। हम भले ही कह देते हैं, जब हम दुख में होते हैं, हम कह देते हैं, दिनेश जी प्रणाम, हम कह देते हैं कि प्रणाम, प्रणाम। हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, भगवान हमें ऐसी सजा क्यों दे रहा है। मगर हम उसका चिंतन नहीं करते कि क्यों हो रहा है। अगर हमें 90% हमें आंसर मिलेगा अगर हम उसका बैठ के चिंतन करें, सोचे कि ऐसा क्यों हो रहा है। कहीं ना कहीं मैक्सिमम हमारे को हमारी गलती समझ में आएगी। अब जब भी हम नेचर से विपरीत चलना शुरू हो जाएंगे, यानी कि नेचर कैसा है, हमारा नेचर हमें क्या क्या सिखाता है, वो हमें अगर जान ले, वो जो बेसिक्स हैं हमारे, जो हमारे माँ बाप बचपन में करते थे, हमें बताते थे, वो सारी चीजें, माँ बाप कहते थे, क्या कहते थे, बेटा जल्दी सो जाओ, जल्दी उठो, समय से खाओ, ये नेचर है। मगर फिर हम बड़े होते हैं, लाइफ स्टाइल चेंज होता है, जैसे जैसे जॉब्स वगैरह की चीजें आ जाती हैं, तो क्या कई बार तो मजबूरी से ऐसा करना पड़ता है। मगर वहां पे भी, जहाँ पे मजबूरी है, वहां पे भी कुछ चीजें हम खुद से ऐड कर लेते हैं। भाई मान लो अगर लेट भी आ रहे हैं तो फटाफट से खा के आदमी सो सकता है। मगर अब लाइफस्टाइल में मोबाइल्स हैं, टेलीविजन्स हैं, एंटरटेनमेंट के कई साधन हैं, तो अगर वो हम रात को ज्यादा ना करके हम पहले जल्दी से खा पी के थोड़ा सा टहल के और सो जाए, तो ये चीजें हम कर सकते हैं। सुबह उठना सबसे पहला स्टेप होता है अपने जीवन को बदलने और सही रूप से आगे चलाने के लिए। क्योंकि जब हम टाइम जोन के हिसाब से उठते और सोते हैं, तो हमारा शरीर सबसे पहले स्वस्थ रहना शुरू हो जाता है। अब देखिए, एक छोटी सी बात, हॉस्पिटल्स में क्या होता है, वो एडमिट जब करते हैं किस कंडीशन में करते हैं पेशेंट को, और उसके बाद उनका प्रोसेस क्या होता है। दवाइयाँ तो घर पे भी खा सकता है वो, मगर उनका प्रोसेस क्या है, सुबह जल्दी उठाना, टाइम से नाश्ता देना, टाइम से लंच देना, और फिर टाइम से डिनर करके 8 बजे तक सो जाओ। सिर्फ यही करते हैं वो।
अगर यह चीज घर में फॉलो होने लगे तो क्या लगता है कि लोग स्वस्थ नहीं होंगे? होंगे। और यही करना है। जब भी अगर हमारे को कोई शारीरिक पीड़ा है तो सबसे पहले हमें अपनी तरफ से जो प्रयास करना है वो नेचर के साथ जुड़ के और नेचुरल टाइम को फॉलो करना है। यानी कि सनलाइट से के हिसाब से चले अपने जीवन को, समय से खाएं और समय से सो जाएं। तो उससे क्या होगा, आधी से ज्यादा बीमारियों से छुटकारा मिल जाएगा। आजकल मैक्सिमम पेट और घुटने, बोन पेन, बॉडी पेन, इस तरीके की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो उसमें क्या होता है कि गलत तरीके से खाना, गलत टाइम पे खाना, फिर वो पचता नहीं है और फिर अलग अलग चीजें बॉडी में होती हैं। और फिर हम उसको जोड़ते हैं एज फैक्टर के साथ। जबकि एज फैक्टर हमारे हमारे को जो एज अभी भी 100 ईयर्स की है, पर अब माइंडसेट कर दिया गया है 60। क्यों करा है? क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहती है। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी कहती है कि 60 के बाद तो लाइफ इंश्योरेंस नहीं होगा। तो वो माइंड में एक मैसेज भेज दिया गया सबको कि एज इज द नंबर, कि जो 60 साल है या 70 साल है वो मैक्सिमम है। पर ऐसा नहीं है। एज सबकी ही 100 साल है, मिनिमम है 120 होती है, या 100 तो है ही। तो स्वस्थ रहिए सभी लोग। चीजों को आसपास, इस चीजों को बोलिए, इन चीजों को बताइए कि जल्दी उठने से क्या फायदे हैं। पता सबको है, मगर याद दिलाना पड़ता है क्योंकि हम पर वो बजरंग बली की संतान है। बजरंग बली इतने बड़े भगवान होके भूल सकते हैं तो हम क्या है। तो शुरू करते हैं हम सेशन आज का। प्रणाम सभी को, आज के मेडिटेशन सेशन में सभी का स्वागत। आज कल हमने क्लेंजिंग की थी। वैसे तो सभी लोग कल वाले हैं, दीदी नहीं आई थी बस। क्लेंजिंग यानी कि जो हमें एक फर्स्ट डे करना था वो हमने कल किया। फर्स्ट डे हमने एक लाइट मेडिटेशन ली थी। क्लेंजिंग क्यों करनी है ये जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे जीवन में अभी तक की उम्र में बहुत कुछ भरा हुआ है। उस भरे हुए को पहले खाली करना है। चाहे वो कुछ भी है, किसी भी रीजन से है। कई चीजों में हो सकता है कि हम अपने आप को दोषी मानते हैं, कई चीजों में किसी और को मानते हैं, कुछ चीजें हमें लगता है उसने ऐसा कर दिया। मगर हमारे जीवन में सबसे बड़ी जिम्मेदारी में हमारी खुद की है। चाहे हम आज किसी भी सिचुएशन में, उसके सबसे बड़े कारण हम हैं। अगर हम बहुत अच्छी पोजीशन में हैं तो भी, अगर हम बहुत बुरी पोजीशन में हैं तो भी। बुरा इन द सेंस, या तो हम हेल्थ से बुरे सिचुएशन को झेल रहे हैं, या कोई ऐसी चीज है जिसकी वजह से, अगर हम समय रहते सारी चीजों को मॉनिटर करें तो वो चीजें बदली जा सकती हैं, ठीक हो किया जा सकता है। तो सबसे पहले मेडिटेशन शुरू करते हैं हम। क्यों करना चाहिए कि अपने आप को एकाग्र करना है, अपने आप को बैलेंस करना है सारी चीजों से, ताकि हमारे को सिचुएशन वाइज कंट्रोल हमारे हाथ में हो। अगर कोई भी जीवन में ऐसी परिस्थिति आती है, उस परिस्थिति को हमें कैसे हैंडल करना है। परिस्थिति तो आएगी, टेस्ट तो होंगे, क्योंकि हम जीवन में जी रहे हैं तो हमारे टेस्ट भी होंगे। प्रणाम माँ। तो उन टेस्ट को कैसे पार करना है, उन परीक्षाओं को कैसे देना है जीवन की, उसका कंट्रोल अगर हमारे हाथ में होगा तो चीजें आसान हो जाएगी। सबसे पहले अटैचमेंट। जिन चीजों से भी हमारा ज्यादा अटैचमेंट है उनमें कंट्रोल ज्यादा करने की जरूरत होती है। क्यों? क्योंकि डिसएसोसिएशन इज द प्रैक्टिस फॉर लिविंग गुड लाइफ। डिसएसोसिएशन की ताकत सब में नहीं होती है। बहुत ज्यादा हम लोग जुड़े होते हैं चीजों के साथ, लोगों के साथ, रिश्तों के साथ। ठीक है, जुड़ना ठीक है, सब कुछ है, मगर कहीं पे एक लाइन होनी चाहिए कि उससे ज्यादा ठीक है कोई कितना भी, क्योंकि सब एक आत्मा है, सबके अपने अपनी सोच है, सबके अपने अपने थॉट्स है, सबकी अपनी अपनी आदतें हैं। हम किसी दूसरे को नहीं बदल सकते चाह के भी। तो बदलना क्यों है? फिर खुद को सही रखो, खुद को कंट्रोल रखना है। किसी और को क्यों बदलना है? खुद को सही कर लो। एक दो बार आपने किसी को अगर बोला है कि भाई आप ऐसा मत करो ये, तो वो अगर आपकी बात मान रहा है तो ठीक है, नहीं मान रहा तो बार बार आप बोलते रहोगे, उसका कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है। और फिर उसके बाद क्या होगा, वहां पे एक बॉर्डर लाइन बन जाएगी। तो इसीलिए हमेशा कंट्रोल इमोशंस, लोगों के साथ जो जुड़ाव है उसको एक लिमिट में करना है। ये नहीं कि अगर कोई बिल्कुल ही आपके
उस लाइन को भी क्रॉस कर रहा है, फिर भी आप उसकी तरफ। मेरा बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि लोगों से दूर हो जाना, मगर अपने कंट्रोल को रखना, अपने मस्तिष्क मन का कंट्रोल अपने हाथों में ले लेना, यही लाइफ है। और एनएलपी हमें यही सिखाता है कैसे हम उस चीज को कंट्रोल में लाते हैं। कि कितनी भी अगर घनिष्ठ रिलेशन हो, बिल्कुल करीबी, तो उसमें भी आपको एक कंट्रोल लाइन रखनी है। क्योंकि आपने अगर मौन का रास्ता चुना, वो सबसे सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि जो हमारे सातों चक्र है, उन सातों चक्रास के, हम चक्रास की भी हीलिंग अब आगे आगे करेंगे इसमें। चक्रास कैसे हील होते हैं, अपने आप से कैसे बैलेंस होते हैं, तो उन सातों चक्रास को कैसे कंट्रोल करना होता है। और जो उसके बीज मंत्र है, उसके बीज मंत्र का सबसे जो सर्वश्रेष्ठ चक्रा का जो बीज मंत्र है वो मौन है। उसका कोई साउंड नहीं है। तो हम इस मेडिटेशन में सबसे पहले मौन होके उन चीजों को करते हैं। चलिए अब हम सांसों की प्रक्रिया को शुरू करेंगे। सबसे पहले परमात्मा का ध्यान करेंगे, और ब्रह्मांड की आरती ओम भूर्भुवः स्वः होती है, जिससे पूरे ब्रह्मांड की आरती हो जाती है। हर सभी देवी देवता, सभी तत्व, पांचों तत्वों का सम्मिलन जिसमें होता है, वो गायत्री मंत्र है। तो सभी को मन से स्तुति करके और हम शुरुआत करते हैं दिन की। और अपनी सांसों पे ध्यान केंद्रित करेंगे। मन में ही ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र का जाप करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गहरी लंबी सांस है। बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएंगे। चश्मा पहना है उतार देंगे। मोबाइल से क्लास ले रहे हैं तो उसको थोड़ा दूर में माउंट करेंगे, हाथ में नहीं पकड़ेंगे। और सहजता से उस पोजीशन में बैठेंगे जिसमें अगले 40-45 मिनट आप आराम से, बिना हिले डुले, बिना डिस्कम्फर्ट हुए हुए बैठ सकें। आंखों को कोमलता से बंद करेंगे। गहरी लंबी सांस नाभि तक महसूस होती हुई, जितना हो सके सांसों को गहराई से लेंगे। सांस लेते समय पेट बाहर, छोड़ते समय पेट अंदर। जब जब हम इस सांस की क्रिया को करते हैं, हमारे सभी बॉडी ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में पहुंचना शुरू हो जाता है। और जितना हम अपने बॉडी सेल्स को, सभी सेल्स को, सभी ऑर्गन्स को ऑक्सीजन देंगे, उतना हमारी त्वचा, हमारे शरीर के अंदर नई ऊर्जा का आभास होगा। और वह सभी ऑर्गन्स स्वतः ही संतुलित होना शुरू हो जाएंगे। इवन जब भी ब्लड प्रेशर के आपको फ्लक्चुएशन लगे, डाउन है, अप है, आप इस क्रिया को करें और उसके बाद उसको मॉनिटर करें। छोड़ते समय बिल्कुल आराम से छोड़ना है, धीरे धीरे, एक हारमोनी के साथ, रिदम के साथ सांसों को लेंगे। ना बहुत तेज, ना बहुत धीमा। और अपने मन में संकल्प करना है, मेरा शरीर ढीला हो रहा है, मेरा शरीर ढीला हो रहा है। अकड़न जकड़न को छोड़ देंगे, तनाव को बिल्कुल छोड़ देंगे, कंधों को बिल्कुल अकड़ाएंगे नहीं। बिल्कुल रिलैक्स पोजीशन में रहेंगे। पूरी तरीके से गहराई से सांस लेंगे। गहरी लंबी सांस।
पेट से सांस लेंगे। ब्रीद इन। जब तक सांस नाभि तक महसूस ना हो तब तक गहराई से सांस लेते रहें। ब्रीद इन। होल्ड। ब्रीद आउट। 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 गहरी लंबी सांस नाभि तक महसूस होती है। यह प्राण ऊर्जा, दिव्य शक्ति, परमात्मा का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपहार हमारे लिए, हमारे शरीर के संचालन के लिए, हमारी जीवनी शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी, श्वास, जिसके लिए हमारे को जन्म से ही कभी भी पूरी जिंदगी ना तो कोई प्रयास करना पड़ता है ना कोई शुल्क देना पड़ता है। दिस इज द डिवाइन गिफ्ट फ्रॉम द गॉड फॉर एवरीवन एज इक्वल, बिना किसी भेदभाव के। निरंतर इन सांसों का संचालन हमारे जीवन में प्राण शक्ति के रूप में हमारे को परमात्मा से मिल रहा है। हमारे ग्रेटिट्यूड के लिए पर्याप्त कारण निरंतर सांसें हमारे जीवन को संचालित करती हैं जन्म से। इन सांसों के लिए कभी भी हमारे को कोई शुल्क या प्रयास नहीं करना पड़ता। सभी को बिना भेदभाव के मिलती है, चाहे कोई किसी भी जाति, धर्म, विशेष या देश का हो। सबको निरंतर जो भी इस ब्रह्मांड में जन्म ले रहा, उन सभी को इक्वालिटी में परमात्मा की तरफ से ये उपहार जीवन के लिए। गहरी लंबी सांसें अपनी सांसों को, प्राण ऊर्जा को एक एक सेल तक पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे। नाभि से सांस लेंगे। अब अपनी सांसों को मॉनिटर करेंगे। मानो हमारी सांसें हमारे नोस्टल से होते हुए हमारी आंखों के रेटिना से स्पर्श करती हुई हमारे मस्तिष्क में जा रही है और पूरे मस्तिष्क का भ्रमण करते हुए सर के पिछली ओर रीढ़ की हड्डी के पास नीचे की ओर बढ़ रही है और फिर हमारे टेल बोन से हमारी नाभि की ओर चल रही है। स्पाइनल कॉर्ड, मेरुदंड, इसी के द्वारा हमारा सांसों का संचालन पूरे शरीर में हर एक चक्रा तक। चक्रा इज रिसीवर ऑफ एनर्जी। हमारे शरीर में 7 मेजर चक्रास है। मेजर चक्रास हमारी बॉडी के एनर्जी रिसेप्टर्स हैं। हमारे बॉडी के 7 एस्पेक्ट्स उन 7 चक्रा से कनेक्टेड है, जो सभी मेरुदंड से कनेक्टेड है। अलग अलग पोजीशन पे अलग अलग एस्पेक्ट्स के लिए सातों चक्र विराजमान परमात्मा की तरफ से। पहला चक्र मूलाधार, हमारे टेल बोन से जुड़ा हुआ लाल रंग की प्रकाश ऊर्जा के साथ। दूसरा चक्र नाभि से 2 इंच नीचे स्थित स्वादिष्ठान, जिसकी एनर्जी संतरी, ऑरेंज, गेरुआ, भगवा रंग की प्रकाश ऊर्जा के साथ विराजमान।
तीसरा मणिपुर, नाभि से 2 इंच ऊपर। पीले रंग की प्रकाश ऊर्जा के साथ स्थित। चौथा अनाहत, हमारे हृदय के पास, हरे रंग की प्रकाश ऊर्जा के साथ। चौथा विशुद्धि, हमारे कंठ में, थ्रोट चक्र, आसमानी रंग की प्रकाश ऊर्जा के साथ विराजमान। छठा हमारे ललाट पर, जहां बिंदी और तिलक लगाते हैं, थर्ड आई चक्र, आज्ञा चक्र, गाढ़े नीले रंग की रोशनी के साथ स्थित। और सातवां हमारे सर के ठीक ऊपर, जहां पे हमारा सॉफ्ट हेड होता है, तालुका बोलते हैं, या जो हमारे सर का सॉफ्ट एरिया होता है, सर के ठीक ऊपर अगर हम सीधे बैठते हैं तो, सहस्त्रार चक्र, द डिवाइन पावर, जामनी रंग की प्रकाश ऊर्जा के साथ स्थित। अब हम संकल्प करेंगे, मेरा शरीर ढीला हो रहा है, मेरा शरीर ढीला हो रहा है, मेरा शरीर ढीला हो रहा है, मेरा शरीर ढीला हो रहा है। जैसे जैसे हम संकल्प करेंगे, वैसे वैसे शरीर स्वतः ही ढीला होना शुरू हो जाएगा। मानो एक रिलैक्सेशन की ऊर्जा हमारे सहस्त्रार चक्र से, सबसे सर के ऊपर से नीचे की ओर, बालों की जड़ों से होते हुए एक डिवाइन पावर हमारे भीतर प्रवेश कर रही है। और हम सभी उस डिवाइन पावर की सहायता से अपने शरीर में रिलैक्सेशन की फीलिंग को महसूस कर पा रहे हैं। ये डिवाइन पावर हमारे शरीर को पूरी तरीके से स्वच्छ, निर्मल, निश्चल स्वतः ही कर रही है। इसके अंदर वो पावर है, वो शक्ति है, वो अदृश्य शक्ति है जो हमारे जीवन को संचालित करती है। और उस जीवन संचालन शक्ति को हम ग्रेटिट्यूड के साथ, अपनी परमिशन के साथ ग्रहण करना शुरू कर रहे हैं। हम परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, हे परमपिता परमेश्वर, इस सृष्टि के कर्ता, निरंतर हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें। इसी प्रकार हमारे को सद्भाव और सत्य रास्ते पर चलाने की शक्ति दे। हम तेरी शरण में हैं। सरेंडर योरसेल्फ। पूरी तरीके से अपने विचारों को रोक कर सिर्फ वर्तमान में रहेंगे, किसी भी विचार में नहीं फंसेंगे, ना भूतकाल में, ना भविष्य काल में, सिर्फ वर्तमान में। सिर्फ और सिर्फ वर्तमान में रहेंगे। हमारी सांसें हमारे नोस्टल से होते हुए हमारे आंखों के रेटिना को स्पर्श करती हुई
हमारे मस्तिष्क में जा रही है और पूरे मस्तिष्क में भरने के बाद महालक्ष्मी हमारे वैष्णवी मेरुदंड की सहायता से सर के पिछली तरफ से नीचे की ओर बढ़ रही है और नीचे पूरे नमस्तस्यै बैक को कवर करती हुई हमारे नमस्तस्यै मूलाधार चक्रा तक जा रही है नमस्तस्यै नमो और मूलाधार चक्रा को नमः पूरी तरीके से स्वस्थ, संतुलित और सकारात्मक बना रही है। उसके बाद यह प्राण शक्ति हमारी नाभि से होते हुए हमारी नाभि में एक कुंभ है जिसको हम मटका कहते हैं, वहां पे एकत्रित होकर फिर हमारे इंटेस्टाइन, किडनी, लिवर, पैनक्रियास, जनेंद्री, हार्ट, थ्रोट, लंग्स से होते हुए हमारे मुख के द्वारा बाहर की ओर रिलीज होती है। अपनी सांसों के कंप्लीट पैटर्न को मॉनिटर करेंगे। मन की आंखों से देखने की कोशिश करेंगे किस तरह से प्राण शक्ति, लाइफ फोर्स एनर्जी हमारे भीतर संचालन करने के लिए एक रिदम के साथ आ रही है और जा रही है। इस रिदम को समझने की कोशिश करें। हर क्षण यह सांसें स्वतः ही हमारे भीतर संचालन के लिए प्रवेश करती है और रिलीज होती है। इसी प्रकार हमारे जीवन में जो भी घटनाएं हैं, जिन भी घटनाओं से हम विचलित होते हैं, उन सभी घटनाओं इसी प्रकार से अगर आ रही हैं तो उनको जाना भी आवश्यक है। निरंतर इस बात का स्मरण करते हुए जिस प्रकार सांसें आ रही हैं और जा भी रही हैं, उसी प्रकार जीवन का हर एक लम्हा हमारे जीवन में आएगा और चला जाएगा, चाहे वह खुशी का हो या दुख का, पीड़ा का हो या मनोरंजन का। संपूर्णता का हो या अभाव का, वह पल बदलेगा। पूरी तरीके से इस बात का स्मरण करते हुए पिछली कोई भी घटना हमारे जीवन में हमारे साथ घटित हुई, वो घटना जा चुकी है। सिर्फ हमारे मस्तिष्क ने उसको ऊर्जा देकर उसका पालन पोषण कर रहे हैं। उस घटना को अपनी मेंटल स्क्रीन पर लेकर आएंगे और एक बार उस घटना की प्रक्रिया को देखेंगे। जब भी आप उस घटना को देख रहे हो, आपके शरीर में किसी न किसी हिस्से में कहीं ना कहीं कोई भी घबराहट, एंजाइटी, पेन, शिवरिंग, इचिंग, निडलिंग कुछ भी महसूस हो सकता है। उस हिस्से को आइडेंटिफाई करेंगे और अपना पूरा ध्यान उस हिस्से पर केंद्रित करेंगे। उस घटना को सोचते हुए आपके शरीर के किस हिस्से में बदलाव महसूस हो रहा है। हो सकता है सर के बैक में, राइट अप ऑफ योर हेड, लेफ्ट अप ऑफ योर हेड, राइट डाउन ऑफ योर हेड और लेफ्ट डाउन योर हेड। Maybe it is happened in your back, in your shoulders. हो सकता है आपके कंधों में, पीठ में,
या पेट में, हो सकता है हृदय के पास, कंठ में, पैरों में, घुटनों में, तलवों में, हथेलियों में, बाजुओं में। उस घटना को सोचते समय किसी भी हिस्से में अगर कोई भी बदलाव आपको महसूस हो रहा है, उस जगह को आइडेंटिफाई करेंगे। हो सकता है आपकी फीलिंग्स बदल रही हो, हो सकता है हार्ट बीट तेज या धीमी हो रही हो सकता है पेट में कुछ बटरफ्लाई हो रहा हो। अब उस घटना को यह याद करेंगे वह किस कालखंड की है, यानी किस समय पे, किस सन में, किस उम्र में हुई है। क्योंकि इस समय आपके भीतर एक डिवाइन पावर संचालित हो रही है। उसके संचालन से हमारे शरीर के किसी भी कोने में नकारात्मक ऊर्जा का खत्म करने की शक्ति है। उस जगह पे अपना ध्यान केंद्रित करेंगे और इस पावर को वहां जाते हुए देखेंगे अपने मन की आंखों से। पूरी तरीके से एकाग्र होकर उस जगह को आइडेंटिफाई करते हुए देखेंगे और इस ऊर्जा को वहां जाते हुए महसूस करेंगे, जो आपके सर के बालों की जड़ों से आपके भीतर प्रवेश कर चुकी है। यह रोशनी सफेद चमकदार डिवाइन पावर, डिवाइन लाइट के रूप में आपके भीतर संचालित है। और अब आप खुद से उस हिस्से को आइडेंटिफाई कर चुके हैं और यह डिवाइन पावर चमकदार रोशनी उस जगह पे जाकर उस हिस्से को पूरी तरीके से क्लीन कर रही है। कुछ भी आपके मस्तिष्क में चल रहा है उस घटना को लेकर, चाहे उसमें दोष किसी का भी है, अगर आप खुद का समझते हैं तो आप इसी क्षण उसको ठीक कर चुके हैं। क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज का कारण समझ जाते हैं या अपनी गलती का आभास कर लेते हैं, उसी क्षण हम परमात्मा से उसके लिए माफी मांग चुके होते हैं। और गलती करना हमारा स्वभाव है, गलती किसी से भी हो सकती है। अब उस बात को बिल्कुल छोड़ देंगे, पकड़ के नहीं रखेंगे। अब आप निश्चल हो चुके हैं, आपकी कोई भी गलती नहीं। वो एक वक्त था, उस वक्त की घटना थी, उस वक्त की सिचुएशन थी, परिस्थिति थी। वो वक्त बीत चुका है। उसी प्रकार वह घटना भी बहुत पीछे जा चुकी है। आज आपके जीवन में उस घटना का कोई भी कनेक्शन नहीं है और ना ही उस घटना से आपके वर्तमान में कोई फर्क पड़ता है। आपका वर्तमान और भविष्य एक चमकदार रोशनी की तरह है, आगे की ओर बढ़ते हुए निरंतर अग्रसर पूरी तरीके से अपने उस हिस्से को खुद से रिपेयर करेंगे, रिजवनेट करेंगे। वहां पे नए ब्लड सेल्स, नए पॉजिटिव ब्लड सेल्स जनरेट हो रहे हैं, उस हिस्से को हील कर रहे हैं। हो सकता है आपके सर में पेन होता हो,
गर्दन के पास, कंधों के पास, बैक में, वो स्वतः ही अपने आप ठीक हो रहा है। अब उस घटना का आपके जीवन पे कोई भी प्रभाव नहीं हो सकता। वो है आपका पास्ट है, चाहे कारण कोई भी हो। अगर कोई और भी है तो उसे मन से माफ करेंगे, उसका चेहरा लेकर आएंगे अपने सामने। चाहे कुछ भी हुआ हो आपके साथ, चाहे कोई अनजान हो, चाहे कोई करीबी हो, चाहे कोई अपना हो, चाहे कोई अनजान हो, कोई भी हो, उसको मन से माफ करेंगे, मन से बोलेंगे। अब मन में अफर्मेशन करेंगे, मैंने जिस किसी के लिए भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ, करती हूँ। दिल से क्षमा करता हूँ या करती हूँ। दिल से क्षमा करता हूँ या करती हूँ। मेरे लिए जिस किसी ने भी, कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार से विचार, वाणी, व्यवहार से नकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न की है, तो मैं उसे दिल से क्षमा करता हूँ या करती हूँ। दिल से क्षमा करता हूँ या करती हूँ। दिल से क्षमा करता हूँ या करती हूँ। इसी प्रकार कोई और घटना अगर आपको स्मरण है, या ऐसी कोई घटना जिसकी वजह से आपको आज भी डर लगता हो किसी चीज से, ऊंचाई से या भीड़ से या किसी पर्टिकुलर से, उस घटना को याद करेंगे, उस टाइम जोन को याद करेंगे, किस कालखंड की वह घटना थी, उस समय आपकी एज क्या थी। हो सकता है वह घटना किसी का स्टेटमेंट हो सकता है किसी तरह की स्पर्श हो सकता है कोई आर्ग्यूमेंट हो सकता है कोई इंसल्ट हो। अब उस घटना को याद करते हुए अपने शरीर के हिस्से में जहां पे भी आपको बदलाव महसूस हो रहा है, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे। और उसको आइडेंटिफाई करके अपने मन की आंखों से उस डिवाइन लाइट को वहां जाते हुए देखेंगे, उस हिस्से में। चाहे आपकी धड़कन बदल रही हो तो हृदय पे देखेंगे, आपके पेट में कहीं कुछ हो रहा हो तो वहां देखेंगे, आपके सर में, हेड में, नेक पे, बैक में, चेस्ट में, कहीं पे भी कुछ फीलिंग अगर हो रही है, कुछ पेन लग रहा है, कुछ घबराहट सी हो रही है, या कुछ बटरफ्लाई पेट के हिस्से में महसूस हो रहा हो, या कहीं कोई अकड़न जकड़न लग रही हो, उस हिस्से पे उस अपनी इंटेंशन को लेके जाएंगे, मन की आंखों से उस डिवाइन लाइट को वहां देखेंगे पूरी तरीके से। वंडरफुल। ये डिवाइन पावर पूरी तरीके से आपके उस हिस्से को
क्लीन कर रही है। आपके शरीर के भीतर से क्लेंजिंग प्रोसेस चालू है। आपके हर एक सेल को रिजुवनेट कर रही है ये लाइट, और नए सेल को जनरेट कर रही है। हमारी बॉडी में नए गुड सेल्स निरंतर जनरेट हो रहे हैं। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यह प्रक्रिया निरंतर हमारे भीतर चल रही है। यह लाइट धीरे धीरे हमारे पूरे शरीर में फैल रही है, बालों की जड़ों से होते हुए हमारे सर में, पूरे सर में फैलने के बाद सर के पिछले हिस्से से हमारी रीढ़ की हड्डी के द्वारा सांसों के साथ पूरे बैक में फैलते हुए हमारे कंधों से बाजुओं में उतरते हुए, बाजुओं से हमारी कोहनी की ओर बढ़ते हुए, और कोहनी से कलाइयों की ओर आते हुए, और फिर पूरे हथेलियों पे। अब यह लाइट कंधे से नीचे की ओर बढ़ रही है, हमारी पूरी पीठ में फैल रही है। इसी प्रकार यह लाइट हमारी जनेंद्रियों से होते हुए पैरों की ओर बढ़ रही है, हमारे घुटनों के पिछली ओर, जहाँ पे नसों को खोल रही है पूरी तरीके से, और फिर हमारे फुट से होते हुए वापस ऊपर की ओर बढ़ रही है। अब हमारी नाभि के पास हमारे पेट में इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, किडनी, लीवर, पैनक्रियास, सभी बॉडी ऑर्गन्स को स्वच्छ, स्वस्थ, निर्मल बना रही है। सभी बॉडी ऑर्गन्स को बिल्कुल परफेक्ट बैलेंस पोजीशन में देखेंगे। पैरामीटर्स बिल्कुल कंट्रोल्ड, संतुलित, सभी रीडिंग परफेक्ट। लिवर, किडनी, पैनक्रियास, हमारा हार्ट बिल्कुल यंग, स्वस्थ, बैलेंस्ड, हार्ट बीट बिल्कुल कंट्रोल्ड, बिल्कुल एक यंग हार्ट। हमारा थ्रोटल, हमारे लंग्स, हमारा पूरा चेहरा, हमारे कान, हमारे सारे सेंसेस, टेस्ट, स्मेल, स्पर्श, फीलिंग, पूरी तरीके से सब कुछ संतुलित, कंट्रोल्ड, बैलेंस्ड। अब यह रोशनी हमारे पूरे शरीर में फैल चुकी है। हमने अपने शरीर के सभी हिस्सों को दोबारा से रिजुवनेट कर लिया है। उन हिस्सों की रिपेयरिंग हो चुकी है एक डिवाइन पावर की सहायता से, डिवाइन लाइट की मदद से। वंडरफुल। इस समय हमारा पूरा शरीर बिल्कुल यंग, एनर्जेटिक, अट्रैक्टिव, हेल्दी हो चुका है पूरी तरीके से।
अगर फिर भी कहीं कुछ रह गया है तो दोबारा एक बार जल्दी से इस डिवाइन लाइट को अपने पूरे शरीर में जाते हुए हर हिस्से में देखेंगे, सर से होते हुए पूरे शरीर में फैलते हुए नीचे की ओर, और हर तरीके का पेन, एंजाइटी दूर होते हुए देखेंगे। और अब हम परमात्मा, परमपिता परमेश्वर, हमारे ईष्ट, हमारे आराध्य, हमारे गुरुजन, हमारे पूर्वज जो निरंतर हमारे साथ रहते हैं, चाहे वो भौतिक रूप में ना हो, भौतिक शरीर में ना दिख रहे हो, मगर आत्मिक शरीर में वह निरंतर हमारे आसपास रह के हमें मॉनिटर करते हैं, उन सभी का धन्यवाद करेंगे हमारे इस जीवन के लिए और हमारे मार्गदर्शन के लिए। और परमात्मा से प्रार्थना करेंगे कि हर पल, हर समय हमारे मार्गदर्शन करें। पूरे मन से परमात्मा के साथ जुड़कर एक छोटे बच्चे की भांति अपने आप को समर्पित भाव से ये प्रार्थना करेंगे। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। दूर अज्ञान के हों अंधेरे, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे। हर बुराई से बचते रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे। बैर होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना। हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल होना। इतनी शक्ति हमें देना दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोच
मन का विश्वास कमजोर होना। अपने दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे और सारी ऊर्जा को एकत्रित करेंगे अपनी हथेलियों, और उसके बाद अपनी आंखों पे, चेहरे पे, माथे पे, सर, कंधों पे और शरीर के उस हिस्से में जरूर लगाएंगे जहाँ पे भी आपको पीड़ा होती है। धन्यवाद, ग्रेटिट्यूड भाव से परमात्मा का धन्यवाद करेंगे और समय लेके अपनी आंखों को खोलेंगे धीरे धीरे। धीरे धीरे बी एट योर प्रेजेंट, अपने वर्तमान में आएंगे। बी एट योर प्रेजेंट, धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे, परमात्मा का धन्यवाद देंगे आज के दिन के लिए, शुक्रिया करेंगे, शुक्राना करेंगे हर पल, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच, आप सभी का बहुत बहुत आभार और धन्यवाद। हाउ यू फील? कैसा महसूस कर रहे हैं? बी एट योर प्रेजेंट, बी एट योर प्रेजेंट। साउंड नहीं आ रही है? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आपका माइक ऑफ है। अरे ठीक है, ठीक है, ठीक है। बी एट योर प्रेजेंट, बी एट योर प्रेजेंट। सभी वर्तमान में रहेंगे और परमात्मा का धन्यवाद देके समय लेके अपनी आंखें खोलेंगे। बी एट योर प्रेजेंट। जब भी हम ट्रांस में जाते हैं तो कई बारी हमें आंख भी लग जाती है, नींद भी आ सकती है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि जब भी हमारी बॉडी रिलैक्स को फील करती है तो हमारी आंख लगना स्वाभाविक होता है। आज माँ भगवती का तीसरा दिन, चंद्र घंटा। माँ चंद्र घंटा हमारे जो आज्ञा चक्र है, थर्ड आई, उसको डिनोट करता है। क्योंकि तेज रोशनी के रूप में आज की माता का स्वरूप है, चमकदार। चलिए, आप लोग विदा लें। कल मिलते हैं सेम टाइम पे। अपने रिव्यूज ग्रुप में डालें ताकि और लोगों को भी ऊर्जा मिले। प्रणाम। अपने रिव्यूज जरूर डालें ग्रुप में। और मेरी एक रिक्वेस्ट है सभी से कि अगर आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो उसको लाइक भी करें और भी लोगों को शेयर करें। धन्यवाद, प्रणाम। धन्यवाद। कल मिलते हैं सेम टाइम पे एक अच्छी सी मेडिटेशन के साथ, ताकि हम सभी का जीवन बहुत ही स्वस्थ, समृद्ध, संतुलित सब हो जाए। चलिए, प्रणाम।